आज बांग्लादेश के लिए भी एक बुरी खबर आई है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बंद कर दिया। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों से अपने सामान को तीसरे देश में निर्यात कर सकता है और बांग्लादेश को यह सुविधा मुफ्त में मिलती है, जिससे उसका समय और पैसा दोनों बचता है। लेकिन अब वर्ष 2020 में शुरू हुई इस सुविधा को भारत ने आज खत्म कर दिया है। लेकिन इंडिया का एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया की एक चीज मुझे जो अच्छी लगती है कि वो प्रीएम्प्ट करते हैं, हो या ना हो शोर डाल दो, क्राइसिस क्रिएट कर दो, सिचुएशन पैदा कर दो। ये देखें, दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसको कभी भी इस सिचुएशन को या इस सिनेरियो को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो भारत ने बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट रूट है उसको बैन कर दिया और ये भारतीय एक्सपोर्टर्स की डिमांड पर है और ये बहुत बड़ी खबर है। वो बांग्लादेश जो चाइना के नजदीक जा रहा था, अभी हमने देखा था कि यूनुस गए थे चाइना और उनके बीच में कई सारे एमओयूज भी साइन हुए थे और एयर स्ट्रिप और एयरबेस बनाने की भी बात चल रही थी। उन्होंने ऑफर दिया था चाइना को। तो इन सब के बीच भारत ने बांग्लादेश की लगाम कसी। बांग्लादेश उस रिलेशनशिप को निभाने में लगा जिसको उसने खुद तोड़ा, इंडिया से ताल्लुकात खराब किए। आज जब इंडिया ने कॉटन को बैन कर दिया, आज जब इंडिया ने इनके मेडिकल वीजाज के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी, आज इंडिया ने जब अपने घरों से बांग्लादेशी वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया कि हम बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुओं को टारगेट करते हैं। तो अब ये कहने कि हमारे साथ मोदी साहब बैठे, हमारे साथ बायलैटरल टॉक करें। देखिए, मालदीव ने भी इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब किए थे ना, याद आ गया, ठीक है ना। मालदीव के साथ भी खराब किए थे, मगर मालदीव वालों ने ऐसी हरकतें नहीं की थी कि उन इंडियन को नहीं मारा था अपने मुल्क में। कोई बॉर्डर मतलब के नहीं किया था, क्रॉस नहीं किया था इंडिया का, और फिर उसको मालदीव के सदर को अपनी बीवी को ले जाके मोदी से माफी मांगनी पड़ी। है कि बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट के कारण भारत के कारोबारियों और कंपनियों को एक्सपोर्ट में परेशानी आ रही थी और उन्हें अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। इस वजह से हमने ये फैसला ले लिया है। इस सुविधा के कारण सिर्फ दिल्ली के हवाई अड्डे से बांग्लादेश हर साल 80 लाख किलोग्राम का सामान और दूसरी चीजें दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात कर रहा था, जिस पर अब रोक लग गई। ये देखें, इन ये कोई मुल्क जो होता है उस हर मुल्क की एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है। इंडिया की ये कम्युनिकेशन है कि भाई आप थोड़ा सा शोर उठा के रखो कि अब जबकि भारत ने बांग्लादेश की लगाम कस दी है, वो भी जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं उनके कहने पर। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग काफी समय से बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा करते हैं और कहते थे कि भारत को कुछ कदम उठाना चाहिए, फाइनली भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। आप क्या देखते हैं कि इस कदम का क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ रीजंस इसके पीछे रहे जो भारत को ये कदम उठाना पड़ा? हमने इनका जो माल जो नेपाल जाता था भारत के थ्रू, भूटान जाता था भारत के थ्रू, म्यांमार जाता था भारत के थ्रू, हमने उसको रोक दिया। और ये जो कंट्रीज हैं जहां पर इनकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स भी होती हैं हमारे, अब ये जो है बांग्लादेश, अगर इसको माल बेचना है नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में, इसको क्या करना पड़ेगा? भाई ये कहता था कि वी आर द किंग्स ऑफ द ओशन। अब ये शिप में अपना सामान रखेगा, वो जाएगी घूमकर चाइना में और चाइना से बाय रोड ये भेज देगा उन तीनों कंट्रीज को। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तीनों का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ लगता है। भाई गर्लफ्रेंड भी ऐसी मिली है जो नुकसान कराएगी अच्छी तरह से, खिलाएगी पिलाएगी भी, खुद ही इसके पैसे भी खर्चवाएगी और इसको एंड में देगी भी कुछ नहीं। वो हालत हुई है इस मोहम्मद यूनुस की। देखिए, भारत को एक बात समझ आ गई है, जैसे मंजरी जी ने बोला कि घर में नहीं दाने, अम्मा बोली गई बुलाने। तो दाने हमारे पास थे जो हमने दिए इनको, जो भाग रहे थे भीख में। इन्होंने बोला कि चावल दे दो, हमारे पास चावल भी है नहीं खाने के लिए। तो हमने बोला भी ठीक है, चावल हम भेज देते हैं। आपको तो वैसे भी आदत है कि आप नमक डाल के ही चावल खाते थे, समुद्र का पानी आपके पास है तो आप वही बात डाल के आप खा लेना। तो हमने इनको चावल भेज दिए। लेकिन हमें यह पता था कि चावल तो हमने दे दिए, लेकिन अम्मा तो है ही नहीं। अम्मा तो इलीगली भारत में ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुकी है। तो अब चावल भेज दिए तो बनाने के लिए कोई वहां पर नहीं है। तो हमें पता लग गया था कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बेटर यही है कि ये जो इतना धक्के धुक्के खा रहे हैं इनका रास्ता बंद कर दीजिए, इनका सामान ही कहीं और ना जाए, यूज खुद ही कर लेंगे। दूसरी बात, टाइमिंग पे, टाइमिंग का ये हालत है कि ये हमें दिखा रहे थे आंखें कि ये हम गज़वे हिंद कर लेंगे,
हमारे पास तो अब 10 करोड़ जिहादी हैं जो हमने भारत में इंपोर्ट किए हैं, वो अब गाजा की पट्टियां बनाएंगे पूरे भारत में, हम आग लगा देंगे। भाई इनको बड़ा गर्व था अपने इस चीजों के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकी थोड़े से स्क्रू होते हैं ना, मोदी आहिस्ता आहिस्ता टाइट करते हैं कि पहले ऊपर के नीचे के सारे स्क्रू टाइट कर दी जाए। जब सारे हो जाएंगे तब वो जाएंगे दिमाग के ऊपर, जब वहां पे अच्छी तरह से ताला लगाया जाएगा। जैसे राहुल गांधी का आपको पता ही, आपको हमें पहले पता नहीं था कि वो पप्पू है, 2014 के बाद हमें पता लगा ये तो परमानेंटली पप्पू है। और वो उसकी मां बोलती थी राहुल गांधी की कि मेरा बेटा पीएम है, उसका मतलब हमें आज समझ आया। पीएम का मतलब सोनिया गांधी के लैंग्वेज में था परमानेंटली मेंटल, तो वो गलत नहीं बोल रही थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब हमें पता लग गया कि ये जो टेम्पररी प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का, वो भी पीएम ही है वहां का फ्यूचर, यानी कि परमानेंटली मेंटल। अब भारत को जब समझ आ गई सारी चीजें, हमने टाइमिंग परफेक्ट देखी, हमने देखा कि भाई बांग्लादेश किसी भी चीज की पेमेंट्स नहीं कर रहा, क्योंकि बांग्लादेश को लगता है भाई असली का मुसलमान, हम ये काफिर वाली कंट्री के अगर चीजें यूज भी कर रहे हैं, हम पेमेंट क्यों करें। उन्होंने बिना बिजली की पेमेंट करी, ना जो हमारा रूट्स जो हमारे यूज करते हैं, रास्ता जो हमारे कंट्री का, उसकी भी पेमेंट को करते नहीं है। तो भारत ने एक ही चीज किया, पेमेंट करोगे तो रास्ते खुलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है पेमेंट आने के बाद भी ये रास्ते नहीं खोले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए भी अगर ये माल बना फैक्ट्रियों में पड़ा रहा, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। बांग्लादेश उस रिलेशनशिप को निभाने में लगा जिसको उसने खुद तोड़ा, इंडिया से ताल्लुकात खराब किए। आज जब इंडिया ने कॉटन को बैन कर दिया, आज जब इंडिया ने इनके मेडिकल वीजाज के ऊपर सख्ती करना शुरू कर दी, आज इंडिया ने जब अपने घरों से बांग्लादेशी वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया कि हम बांग्लादेशियों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे हिंदुओं को टारगेट करते हैं। तो अब ये कहने कि हमारे साथ मोदी साहब बैठे, हमारे साथ बायलैटरल टॉक करें। देखिए मालदीव ने भी इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब किए थे ना, याद आ गया, ठीक है ना। हाँ। मालदीव के साथ भी खराब किए थे, मगर मालदीव वालों ने ऐसी हरकतें ही नहीं की थी कि उन इंडियन को नहीं मारा था अपने मुल्क में, कोई बॉर्डर मतलब के नहीं किया था, क्रॉस नहीं किया था इंडिया का। और फिर उसको मालदीव के सदर को अपनी बीवी को ले जाके मोदी से माफी मांगनी पड़ी। वो माफी मांगी तो फिर इंडिया ने उनको छोड़ा कि चलो जी गरीब मुल्क है, इसने माफी मांग ली है, ये घर छोटा मुल्क है, मेरे घर आ गया है। मगर बांग्लादेश वालों ने तो बड़ी गलतियां की है ना, बड़े ब्लंडर कर दिए हैं ना। अब बड़ी माफी बनेगी। अब अकेला यूनुस के अकेले जाने से मोदी उसको माफ नहीं करेगा। अब कम से कम 8-10 लीडरों को लेके जाएगा, 8-10 वजीर आजमों को लेके जाएगा, फिर ही शायद इंडिया उसकी बात मानेगा। लेकिन एक बात है, इंडिया अपने मेहमान कभी वापस नहीं करता, मगर शेख हसीना वहाँ पर एज अ गेस्ट मौजूद है इंडिया की। जिस तरह बांग्लादेश के अब मैक्सिमम जो यानी 3 बॉर्डर्स जो हैं वो इंडिया के साथ लगते हैं, और इंडिया जो है बांग्लादेश वो कॉटन की जो सप्लाई है वो इंडिया से लेता है, और मेडिकल वगैरह और बेतहाशा उनके जो है ना वो मामलात इंडिया के साथ चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कभी करेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश का जो है कि वो एक दूसरे के खिलाफ होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो इन फ्यूचर मिल के वो शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करेंगे और पाकिस्तान को भी वो डिस्टर्ब करेंगे। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश और इंडिया फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि इंडिया नेबर फर्स्ट पॉलिसी को अपनाएगा। बिल्कुल, इंडिया फर्स्ट नेबर पॉलिसी को अपनाएगा, और वो और जो है ना ये मिलने वाले हैं, क्योंकि मोदी साहब की ये पॉलिसी है कि वो कभी हर किसी के साथ वो अच्छे बन के रहते हैं। अच्छा। अगर वो फ्यूचर में जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब को जो हमारे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी मिले हैं, तो वो इस तरह मिले हैं जैसे शायद इनके दरमियान में कोई चपकलिश या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। और वो अगर अब भी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, अगर वो उनके साथ भी मिलेंगे तो वो इस तरह मिलेंगे शायद इनके दरमियान में कोई झगड़ा कोई इस तरह की नहीं है, मोहब्बत से मिलेंगे मोदी साहब। लेकिन यूनुस से तो मोहब्बत से नहीं मिले, मोदी साहब हर एक को हक करते हैं। जब भी किसी कंट्री में किसी लीडर को मिलते हैं, यूनुस साहब के साथ बड़े रिवायती अंदाज में सिर्फ हाथ मिलाया है। वो उसकी रीजन ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो हसीना वाजिद साहिबा हैं वो दोबारा से वापस आ जाएं, और इंडिया ये चाहता है कि हसीना वाजिद साहिबा जो वो वापस आ जाएं, और उनके ताल्लुकात क्योंकि उनके साथ कंपैरेटिवली बेहतर थे, और वो ये चाहते हैं कि वो आ जाएं क्योंकि वो उनकी पॉलिसीज के ऊपर